डीसीयू की पहली मूवी सुपरमैन का टीजर ट्रेलर अमेजिंग लग रहा है। मैं हमेशा से जेम्स गन का फैन रहा हूँ और लगता है इस मूवी में फिर से वो कमाल करने वाले हैं। जिस तरीके से ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम सुपरमैन का लोएस्ट पॉइंट देखते हैं और ट्रेलर के एंड में हम सुपरमैन को आसमान को चीरते हुए देखते हैं, तो लगता है इस मूवी में कुछ स्पेशल होने वाला है। तो चलिए इस ट्रेलर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ब्रेकडाउन करते हैं। नंबर 1। ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुपरमैन आसमान से नीचे आके गिरता है और वो बुरी तरह से घायल है। फिर वो क्रिप्टो को कहता है कि मुझे घर ले चलो, और क्रिप्टो उसकी कैप को पकड़कर उसे घसीटते हुए वहां से ले जाता है। अब होम का मतलब यहाँ पर द फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड होगा, क्योंकि क्रिप्टो ऐसे घसीटते हुए सुपरमैन को किसी और सिटी में या दूर किसी लोकेशन पे तो नहीं लेके जाएगा। कॉमिक्स में द फोर्ट्रेस ऑफ सोलिट्यूड सुपरमैन का होम बेस है, जिसका लोकेशन नॉर्मली आर्कटिक में होता है, और इस सीन में एनवायरनमेंट भी वैसा ही है। अब अगर क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो द सुपर डॉग के पास भी सुपरमैन जैसी ही पावर्स है। उसके पास भी सुपर स्ट्रेंथ है और वो भी उड़ सकता है, और वो सुपरमैन की विसल वर्ल्ड में कहीं से भी सुन सकता है। नंबर 2। इस सीन में जिस तरह से सुपरमैन का खून बह रहा है, उसे लगता है कि जिस किसी से भी सुपरमैन की फाइट हुई है, उसके पास सुपरमैन को हराने की पावर्स है। कई रूमर्स है कि इस मूवी में हमें सुपरमैन का इवल वर्जन दिख सकता है, जो कि इस मूवी का मेन विलन होगा और जिसको लेक्स लूथर ने बनाया होगा। उसकी डिटेल में बात आगे हम इस वीडियो में करेंगे। नंबर 3। क्लार्क केंट और सुपरमैन दोनों ही अलग इंसान लग रहे हैं, तो लगता है कि डेविड कॉरनस्वेथ ने दोनों ही रोल बहुत ही अच्छी तरह से निभाए हैं। हम देख सकते हैं कि वो अपने आप को फिजिकली छोटा दिखाने के लिए थोड़ा सा झुक कर चल रहे हैं। ऐसा ही कुछ तो ओजी सुपरमैन क्रिस्टोफर रीव्स करते थे जब वो क्लार्क केंट के रूप में होते थे, लेकिन जब वो सुपरमैन बनते थे तब अपने पोस्चर को ट्रांसफॉर्म कर लेते थे। नंबर 4। जब हम क्लार्क केंट को पहली बार देखते हैं तो उसके हाथ में डेली प्लेनेट का न्यूज़पेपर है, और उसकी हेडलाइन को आप नोटिस करोगे तो उसमें लिखा हुआ है हैमर ऑफ बोरेविया क्रिएट्स हेवोक डाउनटाउन। लेकिन उसके नीचे जो पिक्चर है उसको आप नोटिस करोगे तो वो शायद गोरिल्ला ग्रोड की है। अब गोरिल्ला ग्रोड एक कॉमिक कैरेक्टर है जो कि फ्लैश का विलन है, जिसका मतलब है कि इस मूवी में हमें डीसीयू का पहला फ्लैश विलन दिख सकता है, जो कि बोरेविया में अटैक कर रहा होगा। नंबर 5। इस सीन में हम देखते हैं कि सुपरमैन एक लड़की को बड़े मॉन्स्टर से बचाता है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो सुपरमैन उस लड़की के सिर को पकड़कर नीचे करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपरमैन उस लड़की को बचाने के लिए सुपर स्पीड से आता है, और इस फोर्स से उस लड़की की बॉडी को झटका ना लगे और उसकी नेक में कोई इंजरी ना हो, इसलिए सुपरमैन उस लड़की के सिर को धीरे से पकड़कर नीचे कर देता है। नंबर 6। क्रिप्टो की कैप पर और उसके कॉलर पर सुपरमैन का लोगो है। वैसा ही सेम लोगो सुपरमैन की कैप पर भी है। ये डिजाइन ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक से इंस्पायर है। जेम्स गन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि यह मूवी उस कॉमिक से काफी इंस्पायर है। नंबर 7। फिर ट्रेलर में हमें लेक्स लूथर दिखाई देता है, जिसका किरदार निकोलस होल्ट ने निभाया है। यहाँ पर उसकी कंपनी का नाम लूथर कॉर्प है। ज्यादातर सुपरमैन स्टोरीज में उसकी कंपनी का नाम लेक्स कॉर्प होता है, लेकिन यहाँ पर वो लूथर कॉर्प है, जिसकी शुरुआत लेक्स के फादर लियोनेल ने की थी। तो शायद इस मूवी में हम वो बैक स्टोरी देखेंगे। नंबर 8। एक बिहाइंड द सीन फुटेज में हम ब्लैक सूट में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को देख सकते हैं, जिसकी चेस्ट पर यू का लोगो है। अब इंटरनेट पर बहुत से रूमर्स है कि ये अल्ट्रामैन होगा, लेकिन ये सुपरमैन का क्लोन भी हो सकता है, जिसे लेक्स लूथर ने बनाया होगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कैरेक्टर की साइज भी सुपरमैन जितनी है, और जिस तरीके से इस कैरेक्टर की आइडेंटिटी को पूरी तरह से ब्लैक सूट से कवर किया गया है, उसका मतलब है कि मूवी में ये एक बड़ा रिवील होने वाला है। ट्रेलर में हम इस कैरेक्टर की सुपरमैन से फाइट देख सकते हैं, और इसके पास भी सुपरमैन जितनी ही पावर्स है, क्योंकि कोई ऑर्डिनरी विलन तो सुपरमैन को ऐसे पुश नहीं कर सकता। ये इवल सुपरमैन ही हो सकता है। अब उसकी चेस्ट पर यूका लोगो क्यों है, वो तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। नंबर 9। लूथर कोर बिल्डिंग में हम एक फीमेल कैरेक्टर को देख सकते हैं, जिसके ब्लैक कॉस्ट्यूम से और उसकी हेयर स्टाइल से हम ये जान सकते हैं कि ये वही कैरेक्टर है जो कि सुपरमैन के साथ इस सीन में है, और इस कैरेक्टर का नाम है द इंजीनियर। इस कैरेक्टर की पूरी बॉडी लिक्विड मशीनरी से बनी हुई है, जिससे वो कोई भी वेपन बना सकती है। अब इस कैरेक्टर का और लेक्स का एक ही साथ एक ही बिल्डिंग में होना, इसका मतलब है कि ये लेक्स के लिए काम करती होगी, और इसका ये भी मतलब होगा कि लेक्स और उसकी पूरी टीम ने मिलकर सुपरमैन को फंसाया होगा, जिससे यहाँ पर उसका अरेस्ट हो रहा है। नंबर 10। इस सीन में हम सुपरमैन को एक ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ देख सकते हैं, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस रोबोट ने ब्लू कैप पहना हुआ है, जिसका मतलब है कि ये केलेक्स है। केलेक्स एक क्रिप्टोनियन सर्विस रोबोट है, जिसे ओरिजिनली यंग जोर एल के लिए बनाया गया था। बाद में फिर उसने उसे अपने बेटे कालेल को दे दिया। केलेक्स फोर्ट्रेस ऑफ सोलिट्यूड का केयरटेकर है,
और इस सीन में हम पीछे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को देख सकते हैं और लगता है कि इस मूवी में कैलेक्स मर जाएगा और क्योंकि सुपरमैन का उसके साथ इमोशनल कनेक्शन है इसलिए वो इस सीन में रो रहा है। मैं बहुत लंबे टाइम से ऐसी एक सुपरमैन मूवी का वेट कर रहा था और फाइनली हमें कुछ पावरफुल देखने को मिला। जब ये छोटा लड़का झंडे को ज़मीन में गाड़ता है और सुपरमैन को बुलाता है तो ये सचमुच मेरे दिल को छू गया। हर एक सुपरमैन फैन को जेम्स गन से काफ़ी उम्मीदें हैं, तो हम ये होप करते हैं कि इस मूवी में हमें कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।